और इस खबर को सबसे पहले हम आपको तस्वीर के लिहाज से दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तस्वीर लेकर आइए पीछे की स्क्रीन पर। समंदर का एक ऐसा बाहुबली जिससे 1 लाख टन लोहे से बनाया गया है। यह एक चलता फिरता शहर है, बारूदी शहर। यह एक ऐसा बाहुबली है जिस भी जंगी मोर्चे पर खड़ा हो जाए उस जगह की जीत तय मानी जाती है, उस पक्ष की जीत तय मानी जाती है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं समंदर के इस महाबली की। ये बाहुबली अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यह अमेरिका की वो ताकत है जिसे बड़े बड़े दुश्मन भी पनाह मांगते हैं। यह यूएसएस अब्राहम लिंकन, तैरता हुआ एक शहर, एक बारूदी किला, दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिलाने की ताकत। न्यूक्लियर पावर्ड, यानी कि एक बार ईंधन भर गया तो दशकों तक ये समंदर में तैरता रहता है। ईरान के करीब इसकी तैनाती की जा रही है। जी हां, साउथ चाइना सी से इस महाबली ने रुख कर लिया है ईरान की तरफ, यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ। और से यूएस की सबसे मजबूत दीवार कहें तो गलत नहीं। समंदर में डिस्ट्रॉयर तैनात, ईरान की सेना तैयार और अमेरिका भी सामने अपने वॉरशिप को लेकर पहुंच गया है। ईरान चेतावनी दे रहा है, ट्रंप वार्निंग दे रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में क्या तबाही तबाही है। अमेरिका का समुद्री युद्ध ताकत एक ऐसा दानव जिसे देखकर दुश्मन भी इलाका खाली कर देते हैं। एक ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो सिर्फ चलता फिरता लोहे का शहर नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य ताकत का जीता जागता मिसाल है। नाम यूएसएस अब्राहम लिंकन। टाइप न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी इसे ईंधन की आवश्यकता ही नहीं है, यह परमाणु ऊर्जा पर चलती है। निमित्ज क्लास, वजन लगभग 1 लाख टन, लंबाई 333 मीटर, 5000 सैनिकों की तैनाती, चालक दल को मिलाकर 90 से अधिक अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की तैनाती और दूसरे लड़ाकू विमान। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं जो इसे अनलिमिटेड रेंज देते हैं और बहुत हाई स्पीड पर इसे ऑपरेट कराते हैं। यह समंदर के बीचों बीच छिपा एक मौत का किला जिसे यूएसएस अब्राहम लिंकन कहा जाता है, यह किसी भी दुश्मन के लिए खौफ का जीता जागता एक सबूत है। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि अमेरिका की समंदर में चलती हुई अजयी सेना का प्रतीक है। इसकी ताकत को भी समझ लीजिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और सबसे बड़ी बात, यह मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है अभी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। परमाणु युद्धपोत समंदर का सुपर पावर, लंबाई 333 मीटर, कर्मचारी हमने आपको बताया। एयरक्राफ्ट भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट इस पर तैनात किए जा सकते हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट, लंबी दूरी तक हमला करने वाला घातक विमान। E-2 हॉकाई, दुश्मन की निगरानी और रणनीतिक सतर्कता बरतने वाला विमान। परमाणु रिएक्टर के बारे में हमने आपकी जानकारी दी। स्पीड 55.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका कुछ तो पका रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो अमेरिका नहीं बता रहा है और चुपके चुपके तैयारी कर रहा है। अब इस इतने विशालकाय जहाज को ईरान के करीब भेजने का मतलब क्या है। सबसे ताकतवर समुद्री ताकत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना क्यों किया गया है। इसे साउथ चाइना सी से हटाकर मिडिल ईस्ट में ले जाया जा रहा है। इसकी तैनाती ईरान के लिए दिन में किसी बुरे सपने से कम नहीं है और अमेरिका की उस प्लानिंग को उजागर करता है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है।
जैसा कि वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि ईरान की मिसाइलें और ईरान के जो हथियार हैं उनके टारगेट पर सीधे मिडिल ईस्ट के जितने भी एयरबेस हैं अमेरिका के या आर्मी बेस है वो सब हैं, इंक्लूडिंग इजराइल। आपने शतरंज का खेल खेला है कभी? आप देखते होंगे किसी एक प्यादे को बचाने के लिए उसके अगल बगल कोई बहुत स्ट्रांग तैनाती की जाती है, कहीं मंत्री घोड़ा, कहीं ऊंट बिठाया जाता है। अमेरिका ठीक वही कर रहा है। अपने एयर बेसेस को सिक्योर करने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, ताकि अगर ईरान पर एक्शन हुआ और ईरान ने हिमाकत की अमेरिकी एयरबेस और इजराइल को नुकसान पहुंचाने की, तो उनके मिसाइल को बीच में ही डिस्ट्रॉय करने की ताकत यह यूएसएस अब्राहम लिंकन रखता है। इसलिए पेंटागन के आदेश पर इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सेंट्रल कमांड के इलाके में तैनात किया जा रहा है। इस समूह में यूएसएस प्रिंस, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर जैसे अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर भी हैं। यह महज एक सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका का सीधा और सख्त संदेश माना जा रहा है, खासकर ईरान के लिए। अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूएसएस अब्राहम लिंकन? तो जान लीजिए, ईरान जैसे नाजुक हालात में है और जिस नाजुक इलाके में है जहां हर कदम पर खतरा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका को फ्री हैंड देता है। जमीन पर सीधी जंग में फंसे बिना यह पोत अमेरिका को ऑपरेशन चलाने की आजादी देता है किसी भी इलाके में। न केवल इजराइल और खाड़ी देशों की रक्षा, बल्कि तेल मार्गों की सुरक्षा भी इसकी अहम जिम्मेदारी होती है। साथ ही यह पोत विरोधी देशों को साफ मैसेज देता है कि अमेरिका का पोत अगर यहां पर आ गया है, यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच गया है, तो समझ लीजिए कि अमेरिका 100% ऑपरेशन को अंजाम देगा। इसकी मौजूदगी मात्र से ही दुश्मनों के सपने अधूरे रह जाते हैं और अमेरिका की सबसे मजबूत दीवार किसी भी चुनौती को गिराने के लिए काफी है। तो अब सवाल यह कि क्या ईरान टिक पाएगा? इसका जवाब ना में है। ईरान दुनिया की 16वीं सबसे मजबूत सेना है। 16वें नंबर पर सेना आती है, अमेरिका नंबर 1 पर है। ईरान में एक्टिव सैनिक 6 लाख हैं, टैंक 1700 से ज्यादा हैं, एयरक्राफ्ट 500 से ज्यादा है। एयरक्राफ्ट तो नए कुछ है ही नहीं। ईरान के पास एयरफोर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब से अमेरिकी सैंक्शन लगा, दुनिया भर से एवियोनिक्स मिलने बंद हो गए ईरान को। हालांकि चाइना के सपोर्ट से कुछ एक एयरक्राफ्ट बने हैं जो कि काम आते हैं। मिसाइल आर्सेनल बहुत मजबूत है, 2000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल है। लेकिन जब अमेरिका से तुलना कर दे तो फर्क साफ नजर आता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 4 लाख से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल, एयरफोर्स और नेवी में भारी बढ़त है। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलों में है, जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली है और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी बेस जैसे कतर का अल उदैद निशाने पर रहता है। और ऐसे ही बेस को काउंटर करने के लिए उस जहाज को लाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन। हाल के सालों में ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। 2024-25 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इस्राइल अमेरिका के हमलों से नुकसान हुआ, जिससे उसकी रक्षा क्षमता भी प्रभावित हुई है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान लंबे समय तक गुरिल्ला स्टाइल का युद्ध लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका को गुरिल्ला युद्ध लड़ना ही नहीं, अमेरिका को यहां पर आर्मी भेजनी ही नहीं। अमेरिका को सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्बिंग से काम लेना है। और उसके 18-19 आर्मी बेस, सैन्य बेस पहले ही मिडिल ईस्ट में है। इजराइल पहले ही बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट के बगल में, और उसके बाद ये यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहुंच रहा है। तो सोचिए कि अमेरिका को यहां पर अब किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन को इसलिए पहुंचा रहा है ताकि उसके मिडिल ईस्ट के बेसेस सुरक्षित रहें और इजराइल को किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ईरान मिसाइल से हमला करता है तो हमने उसका इंपैक्ट देखा था जब ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी। अमेरिका पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है। जून में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। ये रहा वो नक्शा जहां पर हमला हुआ, फोर्डो, नतांज और इस्फहान में। और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की रिसर्च फैसिलिटी है। यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरेनियम माइन है, यूरेनियम कन्वर्जन और एनरिचमेंट प्लांट भी है।
हालांकि न्यूक्लियर एक्टिविटी की कोई घोषणा नहीं थी। प्रमुख लोकेशन जो है वो हमने आपको बता दिया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, जहां पर अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी। कहते हैं फोर्डो में भूमिगत न्यूक्लियर साइट है, यानी कि अंडरग्राउंड। इस्फहान में कन्वर्जन फैसिलिटी और यहीं पर हमला हुआ था। संगद अराक हेवी वाटर रिएक्टर है। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बंदर अब्बास में यूरेनियम माइन है। तेहरान, वारामिन, बुनाब, मारिवान, लविसान, अराक, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर न्यूक्लियर एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान की देखी जा सकती है। अमेरिका का मानना है कि 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी तक ईरान पहुंच चुका है और जिस दिन यह कैपेसिटी 90% तक पहुंच गई उस दिन ईरान परमाणु बम बना लेगा और इसलिए ईरान को रोकना बहुत जरूरी है और इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ईरान के सामने खड़ी। एक तरफ अमेरिका, ग्लोबल सुपर पावर, दूसरी तरफ ईरान, तेवरों में सख्त लेकिन ताकत में अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता। एक अगर आप, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, फ्रैंकली अगर मैं आपसे कहूं, मेरी आप राय जानना चाहें तो कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, 895 बिलियन डॉलर का बजट है अमेरिका की आर्मी का और इसको बढ़ाकर, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी दे देता हूं, इसको बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है इस बार का अमेरिकी सैन्य बजट अमेरिका ने। आप इरादे समझ लीजिए, जस्ट इसका डबल से थोड़ा सा कम, लेकिन हां लगभग। और 15 बिलियन डॉलर का बजट है ईरान का। कहां कोई कंपैरिजन है? आर्मी अमेरिका के पास 13 लाख, ईरान के पास 6 लाख। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास 11 है, ईरान के पास 0 है। परमाणु हथियार भरमार है, भंडार है, ईरान के पास नील बटे सन्नाटा, 0, कुछ भी नहीं है। रिजर्व सैनिक अमेरिका के पास 16 लाख है, ईरान के पास 3 लाख है। रक्षा बजट हमने आपके सामने रख ही दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में ईरान चाह कर भी अमेरिका के सामने नहीं टिक सकता है और जैसे जैसे एक एक सेकंड का फासला तय हो रहा है वैसे वैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रहा है। ईरान की घेरेबंदी बढ़ा रहा है, सैन्य घेरेबंदी तगड़ा कर रहा है। समंदर, रेगिस्तान, आसमान, हर मोर्चे पर अमेरिका बाज जैसी तैनाती कर रहा है। ईरान के चारों ओर कहां कहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, यह भी देख लीजिए आप, किस तरह से ईरान को घेर कर अमेरिका बैठा हुआ है। कतर में मिलिट्री बेस है, इस क्षेत्र का सबसे जरूरी बेस अल उदैद एयरबेस, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी फैसिलिटी। 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह सेंट्रल कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। अल उदैद से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया में हवाई अभियानों को कोऑर्डिनेट करता है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, इसका हेडक्वार्टर नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में। यह बेस फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री रास्तों की निगरानी में बड़ी भूमिका निभाता है। कुवैत में कैंप है, आरफिजान और अली अल सलेम एयरबेस जैसी बड़ी फैसिलिटी है। यह इस क्षेत्र में काम कर रहे अमेरिकी बलों के लिए लॉजिस्टिक हब है, सैनिकों की तैनाती का केंद्र है और हवाई परिवहन बेस के रूप में भी काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिकी बलों को अल धाफरा एयरबेस तक पहुंचाने की मंजूरी देता है। यह एडवांस लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन तैनाती का एक बहुत स्ट्रांग इलाका है। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह अक्सर अमेरिकी विमान वाहक पोतों और युद्धपोतों की मेजबानी भी करता है। इराक ले लीजिए, इराक में पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस और कुर्द क्षेत्र में एरबिल एयरबेस जैसे ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य कर्मचारियों की मजबूती है। यहां का इस्तेमाल आतंकवाद रोधी अभियान, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। सऊदी अरब भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसी जगहों पर अमेरिकी बलों की मेजबानी करता है। यहां मिसाइल रक्षा प्रणाली और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। हालांकि अमेरिकी उपस्थिति पिछले सालों की तुलना में थोड़ी शांत है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अजराक में मुआफक अल साल्टी एयरबेस है। यहां अमेरिकी वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग मौजूद है जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है। अब टर्की आ जाइए। टर्की और अमेरिका मिलकर दक्षिणी अदाना प्रांत में इंसरलिक एयरबेस चलाते हैं। यहां
अमेरिका के परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। आईएसआईएस के खिलाफ गठबंधन को सहयोग दिया जाता है। तुर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यानी पश्चिम में इराक, दक्षिण में खाड़ी देश, उत्तर में तुर्की और समंदर में अमेरिकी जहाज, जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ। ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो बातचीत करे, अमेरिका से समझौता करे, या मरने मिटने के लिए या मारने मिटने के लिए तैयार है। अमेरिका इन ठिकानों से मेजबान देश की सहमति के बिना कानूनी तौर पर हमला नहीं कर सकता। ये ठिकाने अमेरिका के इलाके के नहीं हैं। किसी भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिए मेजबान सरकार से मंजूरी चाहिए होगी। जनवरी 2026 तक ज्यादातर खाड़ी देशों ने अमेरिका के ईरान के संभावित संघर्ष में सार्वजनिक रूप से तटस्थ रहने का संकेत दिया है। इनमें से कई देशों ने कथित तौर पर वॉशिंगटन को कहा कि उनके ठिकानों और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अमेरिका मानेगा? जब अमेरिका के इंटरेस्ट पर हमला होगा, इसराइल पर हमला होगा, अमेरिका के बेसिस पर हमला होगा, तो क्या अमेरिका चुप रहेगा?